आपके शरीर में छोटे छोटे परिवर्तन बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। तो शरीर आपका बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। आपको पता है, जो मनुष्यता का विकास हुआ उसका सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जिस अवस्था में पहुंचा है, सिर्फ इस कारण मनुष्य पैदा हो गया, मनुष्य के भीतर बुद्धि आ गई कि बंदर 2 पैर से खड़ा हो गया। बंदर के 2 पैर से खड़े हो जाने के कारण उस बंदर के मस्तिष्क में रक्त की धार मंद गति से पहुंचने लगी। यानी पहले रक्त की धार बहुत तेज और बड़ी प्रगाढ़ थी, अब नीचे से ऊपर रक्त का पहुंचना क्षीण हो गया, कम हो गया। तो जो मस्तिष्क था उसमें बड़े सूक्ष्म तंतु पैदा हो गए और उन सूक्ष्म तंतुओं से मनुष्य की बुद्धि पैदा हुई, नहीं तो बुद्धि आती ही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो रक्त की धार उन सूक्ष्म तंतुओं को पैदा होने से रोक रही थी। अब बंदर 2 पैर से खड़ा हो गया तो बुद्धि आ गई उसके भीतर, और बुद्धि के आ जाने से विचार आ गया, विचार के आ जाने से ये जो विचारों का समूह, विचारों का जाल, मन पैदा हो गया। यानी मैन बिकेम साइकोलॉजिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। जानवरों की कोई साइकोलॉजी नहीं थी, वो केवल शरीर के तल पर रहते थे। साइकोलॉजी तो मन का विज्ञान है, मन था ही नहीं। मन यानी माइंड, माइंड आया कब? जब वो 2 पैर से चलने लगा और रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में क्षीण हो गया। और आप हैरान होंगे जान करके कि प्रेम भी तभी पैदा हुआ जब बंदर खड़ा हो गया 2 पैर से। उसके पहले सेक्स था लेकिन प्रेम नहीं था। जैसे जानवरों में प्रेम आया ही तब जब दोनों आमने सामने एक दूसरे का चेहरा देखकर आपस में प्रेम संबंध स्थापित करने में सक्षम हुए, उसके पहले नहीं थे। तो शरीर बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, इस पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसमें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिए। और आप प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आज तरह तरह से भोजन की गुणवत्ता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इतना विज्ञान विकसित हो गया है। जो विज्ञान विकसित हुआ है, अगर आप उसका लाभ नहीं लेते हैं तो इसका मतलब उस युग में रह रहे हैं जब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था। तो आज भोजन की व्यवस्था, आप जो लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं, कभी अवसर आएगा उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं आहार के संबंध में, व्यायाम के संबंध में, विश्राम के संबंध में, उन सब का आपको उपयोग करना चाहिए। मैंने कहा आपका शरीर बड़ा अद्भुत है। आप जानकर हैरान होंगे कि आपके शरीर में 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, जो एक एक सेल जीवित व्यक्ति की तरह है। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो अपने शरीर में। 7 करोड़ लोग आपके शरीर में रहते हैं और वह आपका जो भोजन आप उन्हें देते हैं पूरी तरह से उसको आत्मसात करती हैं वो सेल्स। एक एक सेल एक व्यक्ति की तरह। इसीलिए जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है तो ये ना समझे कि वो अकेले पी रहा है, वो 7 करोड़ को पिला रहा है। और जब 7 करोड़ को आपने कुछ दिन पिला दिया और फिर आप नहीं पिलाते हैं तो ये मत सोचो कि आप ही शराब को मांगते हो। 7 करोड़ लोग मांग रहे हैं शराब पिलाओ, शराब पियो, शराब पियो, शराब पियो कह रहे हैं। तो पूरा 7 करोड़ लोग रह रहे हैं इस पुर में। आपका शरीर एक पुर है, नगर है। ये पुर है, इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने इसे पुरुष कहा। पुरुष यानी वह पुरुष जो पुर में रहता है, जो 7 करोड़ लोगों के पुर में रह रहा है, जिसका मुखिया आप हैं। इसलिए आपको पुरुष कहा गया है। इसीलिए व्यसन को, एडिक्शन को रोकना मुश्किल हो जाता है। जो भी आदत आप की डाल देते हैं वो मानते हैं, फिर आपको पूरा करना पड़ता है। आप सोचते हो कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं हैं। वो 7 करोड़ लोग आपको
दबाव देते हैं, आपको करना ही पड़ता है, फिर उसको इनकार नहीं कर पाएंगे आप।